Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वाराणसी में शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उसके बीवी बच्चों की हत्याओं में भतीजे विक्की का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 27 साल पहले राजेंद्र ने विक्की के माता पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण ही विक्की ने राजेंद्र से बदला लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 27 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो राजेंद्र ने न सिर्फ अपने भाई और भाभी बल्कि अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि जब राजेंद्र ने इतनी सारी हत्या को अंजाम दिया था तो वो क्यों 6 महीने के अंतराल में ही जेल से बाहर आ गया था। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे राजेंद्र ने इन सभी का मर्डर किया था। बताया जाता है कि विक्की ने सेम उसी तरह से राजेंद्र के पूरे परिवार का खात्मा किया है। आज हम आपके सामने गुप्ता परिवार की पूरी हिस्ट्री रखने वाले हैं। राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाराणसी शहर में रिक्शा का गैराज चलाते थे। लक्ष्मी नारायण की पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके चलते साल 1956 में लक्ष्मी नारायण ने शारदा देवी से दूसरी शादी कर ली थी। आगे चलकर लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम राजेंद्र, वहीं छोटे बेटे का नाम कृष्ण गुप्ता था। जब दोनों बेटे बड़े हुए तो लक्ष्मी नारायण ने बेटों को व्यापार में शामिल कर लिया और जब धीरे धीरे काम में बढ़ोतरी हुई तो लक्ष्मी नारायण ने शहर में कई मकान खरीद लिए और उन्हें किराए पर दे दिए। लक्ष्मी नारायण ने साल 1988 में राजेंद्र की शादी करा दी। वहीं साल 1990 में छोटे बेटे कृष्णा की भी शादी करा दी। राजेंद्र के एक बेटा हुआ और कृष्णा के 2 बेटे हुए, जिनके नाम विशाल उर्फ विक्की और प्रशांत उर्फ जुगनू है। परिवार और कारोबार आगे बढ़ता गया तो राजेंद्र और कृष्णा में हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू होने लगा। राजेंद्र रिक्शा गैराज को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। जब राजेंद्र की मनमानी ज्यादा होने लगी तो पिता ने कारोबार का जिम्मा कृष्णा को दे दिया। अब कृष्णा ही किराया वसूली और रुपयों का हिसाब किताब रखता था और पिता से पूछकर ही राजेंद्र को पैसे देता था। ये बात राजेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके चलते वो पिता लक्ष्मी नारायण को आए दिन धमकी देता था कि कारोबार उसके नाम पर कर दो, नहीं तो इसे संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मी नारायण ने उस समय राजेंद्र की धमकी को नजरअंदाज कर दिया था। रोजमर्रा की मुबाशा 1 जनवरी 1997 को लड़ाई में तब्दील हो गई, जिस दौरान कृष्णा ने बड़े भाई राजेंद्र को पीट दिया। छोटे भाई से मार खाने के बाद बौखलाए राजेंद्र ने कृष्णा और उसकी पत्नी बबीता को मारने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। FIR के अनुसार झगड़े के 5 महीने बाद यानी 10 जून 1997 को राजेंद्र ने सोते हुए कृष्णा और उसकी पत्नी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कृष्णा पत्नी बबीता और 3 साल के बेटे जुगनू के साथ कमरे में सो रहा था। मौके का फायदा उठाकर राजेंद्र ने देशी पिस्टल उठाई और कृष्णा के कमरे में जाकर पहली गोली कृष्णा के सिर में मारी और दूसरी सीने में। गोलियों की आवाज सुनकर बबीता जागी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती राजेंद्र ने उसकी गर्दन पर गोली मार दी। वहीं दूसरी गोली बबीता के सीने से फिसलकर पास में लेटे जुगनू को लग गई, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र ने एक और गोली जुगनू को मारी। चीख पुकार के बाद घर की लाइटें जली, लेकिन राजेंद्र घर से फरार हो गया था। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कृष्णा और बबीता नहीं बच पाए। वहीं जुगनू की जान ऑपरेशन से बच गई थी। पिता लक्ष्मी नारायण ने राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बहुत ही जल्द राजेंद्र को दूसरे मकान से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी होने के बाद राजेंद्र को जेल भेज दिया गया, लेकिन 6 महीने के बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद वो आए दिन पिता लक्ष्मी नारायण को मारने की धमकी देता था। जेल से आने के बाद राजेंद्र शिलावा के दूसरे घर में रहता था। इतना ही नहीं, उसे गैराज में आने की अनुमति भी नहीं थी। इसके लिए लक्ष्मी नारायण ने एक गार्ड और रख लिया था, जो कि गैराज के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी सुरक्षा करता था। लेकिन राजेंद्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 5 दिसंबर 1997 को गैराज में पहुंच गया और पिता को आवाज देकर पिस्टल से उन पर गोली चला दी। लक्ष्मी नारायण को बचाना एक गार्ड को भी राजेंद्र ने गोली से भून दिया। इसके थोड़ी देर बाद राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय राजेंद्र की मां शारदा देवी ने चीख चीख कर कहा था कि मैंने अपने ही परिवार के हत्यारे को जन्म दिया है। वो जेल से बाहर निकला तो मेरा ही सुहाग छीन लिया। शारदा देवी ने शुरुआत में तो राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और गवाह बनने को तैयार हो गई, लेकिन बाद में रिश्तेदारों के समझाने से वो कोर्ट में मुकर गई, क्योंकि जब भी कोई रिश्तेदार राजेंद्र से जेल में मिलने जाता था तो सबसे एक ही गुजारिश करता था कि उसे बचा ले जाए।
जिसके बाद साल 1999 में कोर्ट ने गवाह के बयान बदलने पर फैसला सुनाते हुए राजेंद्र को बरी कर दिया। वहीं भाई और बाबी हत्याकांड में भी राजेंद्र को संदेह का लाभ मिल गया और दोनों केस बंद हो गए। जेल से बाहर आने के बाद राजेंद्र ने पूरे कारोबार की जिम्मेदारी ले ली और साथ ही कृष्णा के बेटे विक्की और जुगनू की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। लेकिन राजेंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी पहली पत्नी बेटे के साथ मायके चली गई थी और फिर वो कभी वापस नहीं आई। इसी बीच राजेंद्र को उनके यहाँ किराए पर रहने वाले उमाशंकर की बेटी नीतू पांडे से प्यार हो गया। नीतू और उसका परिवार साल 1998 में वाराणसी शिफ्ट हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद राजेंद्र और नीतू के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने शादी करने का विचार बनाया। लेकिन नीतू के पिता इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन नीतू ने पिता की गैर मर्जी से राजेंद्र से शादी कर ली, जिसके तुरंत बाद नीतू के पिता उमाशंकर ने बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। आगे चलकर राजेंद्र के 2 बेटे और एक बेटी हुई। 27 साल पहले भाई और बाबी के कत्ल की वारदात को राजेंद्र भले ही भूल चुका हो, लेकिन कृष्णा का बड़ा बेटा विक्की बिल्कुल भी नहीं भूला था। उसने प्रोफेशनल शूटर हायर किए और शूटर से राजेंद्र, उसकी बीवी और बच्चों को वहीं गोलियां लगवाई जहां राजेंद्र ने उसके पिता को मारी थी, यानी सिर और सीने में। बताया यह भी जाता है कि जब भी विक्की और जुगनू अपने हिस्से की बात करते थे तो राजेंद्र उन्हें मारता पीटता था। फिलहाल विक्की फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस तमिलनाडु तक गई, जहां उसके कुछ दोस्त मिले थे। लेकिन पुलिस को विक्की की लोकेशन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।